फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम इंग्लिश में हमारा सेकंड सेम का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 7 वो आज हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है ये चैप्टर का नाम, द ब्रेवो लिटिल काइट, और ये एक पोयम है। तो इस पोयम में ऐसा होता है कि एक जो छोटा सा काइट होता है उसको उड़ने में बहुत डर लगता है। जैसे आप भी जब छोटे थे तो आपको पहली बार साइकिल चलानी थी या कुछ भी ऐसे पहली बार आपको काम करना था तो कैसे डर लगता था, ऐसे उसको डर लग रहा है। और उसके साथ एक बड़ा काइट है, बिग काइट है, वो उसको बोलता है कि आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा, तो ट्राई तो आपको करना पड़ेगा। तो ये एक लिटिल काइट होता है, वो धीरे धीरे ट्राई करता है और लास्ट में वो उड़ना, एकदम ऊपर उड़ना सीख जाता है और वो अपने आप पे बहुत गर्व करता है और खुश होता है। तो चलिए आज हम ये छोटी सी पोयम के यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे पहले छोटे छोटे ये पैराग्राफ दिए गए हैं, उसको हम रीड करते जाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है रीड द लाइन्स पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे I never can do it, the little kite said, and he looked at the others high over his head. I know I should fall if I try to fly. Try, said the big kite, only try, or I fear you never will learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. यहाँ पे एक ये जो लिटिल काइट है वो कह रहा है कि मैं कभी नहीं कर सकूँगा, और वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे ये जो होते हैं वो उड़ रहे होते हैं। और आई नो शुड इफ़ आई ट्राई, अगर मैं ट्राई भी करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो जो बिग काइट था उसने बोला कि आपको ट्राई तो करनी पड़ेगी, लेकिन अब आई फियर यू विल नेवर लर्न टू एट ऑल, मतलब हमें सीखने के लिए तो हमें अपना डर तो छोड़ना ही पड़ता है। बट जो लिटिल काइट कहता है कि आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मैं गिर जाऊँगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है वाई वॉज द लिटिल काइट स्कैर्ड, वहाँ पे लिटिल काइट है वो स्कैर्ड क्यों था। तो हमने देखा कि लिटिल काइट स्कैर्ड था कि वो क्यों, स्कैर्ड का मतलब है भयभीत होना, वो डरा हुआ होना। तो वो डरा हुआ क्यों था, तो वो डरा हुआ इसलिए था कि उसको लगा कि मैं गिर जाऊंगा। तो यहाँ पे आएगा कि द लिटिल काइट वॉज स्कैर्ड बिकॉज ही थिंक्स दैट ही शुड फॉल, उसने सोचा कि मैं गिर जाऊंगा। फिर है वॉट डिड द बिग काइट टेल द लिटिल काइट, जो बिग काइट था उसने लिटिल काइट को क्या कहा, तो हमने वो भी ऊपर देखा। उसने क्या कहा कि वो ये कहा कि द बिग काइट टॉल द लिटिल काइट, जो बिग काइट था उसने छोटे काइट को क्या कहा, ट्राई, ओनली ट्राई, मतलब अभी ऐसा मत सोचो कि मुझे आ गया है, लेकिन अब एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। फिर है राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स अभी आपको तो पता ही है कि जो हम बोलते हैं तो उसमें जो लास्ट में वो जो वर्ड्स आते हैं वो सेम हो बोलने में, ऐसे आपको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। सेड, हेड, फ्लाई, ट्राई, ऑल, फॉल, ये हुए हमारे राइमिंग वर्ड्स। फिर है नेक्स्ट द बिग काइट नॉडेड वेल गुड बाय, I am off, and he rose toward the tranquil sky. Then the little kite Pepper stared at the sight, and trembling he shook himself free for flight. अभी जो बिग काइट था तो उसको तो उड़ना था, तो फिर उसने क्या किया, वहाँ पे उसने कहा कि ओह वेल गुड बाय, अगर आपको नहीं उड़ना है तो मैं जा रहा हूँ, आई एम ऑफ, मैं उड़ रहा हूँ। एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रंकिल स्काई। ट्रंकिल का मतलब मीनिंग है कि एकदम जो शांत, एकदम कभी कभी आप ऊपर आकाश में देखते हो तो एकदम वहाँ पे कुछ वो क्लाउड्स नहीं होते हैं और एकदम ऐसे शांत स्काई दिखता है वैसा। तो उसने कहा, और वो कहाँ उड़ गया, वो शांत स्काई था जो एकदम चुपचाप से ऐसा लग रहा था स्काई, उसमें वो उड़ गया। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीड एट द साइट, और उसने जो लिटिल काइट था उसने भी अपना पेपर, जो आपको पता है काइट होता है वो पेपर का बना हुआ आता है, तो उसने भी अपना पेपर फड़फड़ाया। स्टीप का मीनिंग होता है फड़फड़ाना। एंड ट्रबलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और अपने आप को उसने तैयार किया, किसके लिए, अपने फ्लाइट मतलब उड़ान भरने के लिए अपने आप को उसने तैयार किया।
फिर इसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स है। द बिग काइट रोज टूवर्ड द, रोज मतलब राइज मतलब ऊपर ऊपर जाना, तो वो बिग काइट है वो किस साइड गया, तो वो गया ट्रंकिल स्काई मतलब जो ऊपर स्काई था उसके साइड। फिर द लिटिल काइट, लिटिल काइट ने अपने आप को क्या किया, तो अपने आप को किया शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, अपने आप को उड़ान भरने के लिए, शुक मतलब ऐसे हिलाना ऐसे, तो वो रेडी किया। फिर भी यहाँ पे है राइमिंग वर्ड्स, बाय स्काई साइट फ्लाइट। इसके अलावा भी आपको कहीं दिख रहे हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे, हाँ, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखिए क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन, तो विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल यू द काइट वॉज रेडी फॉर फ्लाइट, मतलब जो वो उड़ान भरने के लिए रेडी है, इसमें से कौन सी लाइन से हमें पता चलता है, तो ये लाइन आएगी, देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीड एट द साइट, अपना पेपर फड़फड़ाया, वो जो अपना पेपर था वो देख के फड़फड़ाया और फिर वो फ्लाइट होने के लिए रेडी हुआ। फिर है फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम जा रहे हैं। फर्स्ट व्रिलिंग एंड फ्रिटन्ड द ब्रेवर ग्राउंड, अप he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily। यहाँ पे देखिए पहले उसने व्हिर्लिंग, मतलब व्हिर्लिंग का मीनिंग होता है कि गोल गोल घुमाना, फिर फ्रिटन, फ्रिटन मतलब डर लगना, देन ब्रेवर ग्राउंड, फिर हिम्मत आई, मतलब पहली पहली बार जब भी आप भी कुछ ऐसा नया सीखने जाते हैं तो आपको भी पहली पहली बार थोड़ा सा डर लगता है, तो इसने पहले वो चक्कर गोल गोल घुमाया, फिर उसको थोड़ा सा डर लगा, फिर उसने बोला कि हिम्मत, तो ब्रेवर ग्राउंड मतलब उसने हिम्मत जुटाई। अप ही रोज थ्रो एयर अलोन, और उसने क्या किया कि वो जो हवा थी, हवा के साइड अप मतलब ऊपर की साइड, हवा के साइड वो जा रहा था। द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडीली, वहाँ पे जो बिग काइट उड़ रहा था वो उसने नीचे थोड़ा सा देखा, तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि जो छोटा सा था वो धीरे धीरे, स्टेडीली मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। यहाँ पे हम फिर करेंगे क्वेश्चन, व्हाट कुड द बिग काइट सी, बिग काइट ने क्या देखा, तो हमने अभी मैंने आपको समझाया कि बिग काइट ने देखा कि वहाँ पे जो लिटिल काइट है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो इसका आंसर है द बिग काइट कुड सी द लिटिल काइट राइजिंग स्टेडीली, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। फिर है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, द लिटिल काइट ग्रू, तो लिटिल काइट ग्रू मतलब उसने क्या किया, तो हिम्मत से अपना काम लिया, ब्रेवर मतलब हिम्मत जुटाना। फिर राइट द राइमिंग वर्ड्स, ग्राउंड अलोन, इसके अलावा भी आपको कुछ दिखे तो इसमें से लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, देन हाउ द लिटिल काइट thrilled with pride he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving around। अभी तो देखो आपने देखा कि वो धीरे धीरे ऊपर उड़ गया, जब वो ऊपर उड़ गया तो उसने वहाँ पे क्या देखा, तो अपने आप पे उस पर गर्व हुआ। आप भी जब भी कोई चीज़ एकदम सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं ना अंदर से, तो उसने भी अपने आप पे उस पर उसको गर्व होगा, और उसने देखा कि ही सेल्ड विथ बिग काइट साइड बाय साइड, और वो बिग काइट के आजू बाजू ही उड़ रहा था, सेल्ड मतलब घूम रहा था वहाँ पे। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, फिर उसने अब जमीन पे देखा नीचे, तो उसने वहाँ पे क्या देखा, तो वहाँ पे देखा कि द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग राउंड, मतलब वो वहाँ पे नीचे घूमते हुए स्मॉल मतलब स्पॉट मतलब छोटे छोटे ऐसे डॉट होते हैं, तो मतलब वो इतने ऊपर था कि उसको जो बॉयज थे वो छोटे छोटे डॉट के जैसे घूमते हुए नजर आ रहे थे। फिर है क्वेश्चन आंसर, वाई वॉज द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, मतलब उसको ऐसे प्राइड अपने आप पे उस पर गर्व क्यों हुआ, तो वहाँ पे आंसर आएगा कि द लिटिल काइट वॉज थ्रिल्ड विथ प्राइड बिकॉज ही सेल्ड विथ बिग काइट, उसको अपने आप पे इसलिए गर्व हुआ कि वो भी अब इतने ऊपर बिग काइट के साथ भी वहाँ पे सेल कर पा रहा था। फिर है व्हाट कुड द लिटिल काइट्स
सी फ्रॉम द स्काई, उसने स्काई में से ऊपर से क्या देखा उसने, तो उसने स्काई में से ऊपर से देखा कि द लिटल काइट, यहाँ पे देखा उसने, द लिटल काइट कुड सी द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग राउंड, उसने देखा कि ऊपर से छोटे छोटे बच्चे स्पॉट्स के जैसे दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम, राइट द करेक्ट ऑप्शन, द लिटल काइट वॉज थ्रिल्ड विथ, तो उसको वहाँ पे थ्रिल मतलब हम ऐसे एकदम जुस्से से उसको क्या हुआ, तो वो आएगा यहाँ पे प्राइड, बी नंबर। फिर राइमिंग वर्ड्स, प्राइड, साइड, ग्राउंड, राउंड। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, दे रेस्टेड हाई, they rested high in the quiet air, only the birds, clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. उसने वहाँ पे फिर ऊपर में देखा, वो एकदम ऐसे हवा में वहाँ पे उसने क्या किया, आपने देखा है कभी कभी काइट हवा में ऐसे एक जगह पे जैसे रुक गई हो ऐसे लगता है, तो उसने हवा में वहाँ पे रेस्ट किया, वो वहाँ पे थोड़ी देर रुका रहा। ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेर देयर, और उसको वहाँ पे क्या दिखा, तो इतने ऊपर वहाँ पे उसको क्लाउड्स और बर्ड्स दिखे। एंड हाउ हैप्पी आई एम, मतलब वो कितना खुश हुआ। लिटिल काइट क्राइड, और वो खुशी के मारे रो रहा था, क्योंकि उसने पहली बार ऐसे उड़ना सीखा था, तो उसने एकदम अच्छे से जब सक्सेसफुली उड़ना सीख लिया तो उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, मतलब ये सब किसकी वजह से हुआ, तो बोले कि मेरी हिम्मत की वजह से, और जब मैंने ट्राई किया तब ये हुआ। तो ये पोएम हमें सिखा यही रही है कि आप कोई भी जब नई चीज़ सीखना स्टार्ट करेंगे तो एक ही बार में आ नहीं जाएगी, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर आएगी। तो आपको ट्राई करते रहना है, तो एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इसने भी हिम्मत की और ट्राई किया, तब उसको सक्सेस मिली। तो अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वॉट वॉज देयर इन द स्काई, स्काई में क्या था, तो द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वेर इन द स्काई, वहाँ पे बर्ड्स और क्लाउड्स थे। फिर वाई वॉज द लिटिल काइट हैप्पी, मतलब लिटिल काइट था वो क्यों हैप्पी था, तो लिटिल काइट वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, मतलब उसने हिम्मत जुटाई और ट्राई किया तब ये सब हुआ, इसलिए वो बहुत खुश था। फिर द लिटिल काइट वॉज ब्रेव, वो क्या था, वो हिम्मत वाला था। देयर वॉज ओनली इन द स्काई, वहाँ पे क्या थे, तो बर्ड्स और क्लाउड्स थे। फिर द लिटिल काइट वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, यहाँ पे ये। फिर यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स, एयर, देयर, क्राइट, राइट, बर्ड्स और क्लाउड्स, ऐसे आपको दूसरे भी राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे ये हमारी जो पोएम है वो यहाँ पे फिनिश हो रही है, आपको इतना ये लिखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिवाली का एक दिया गया है, वो आपको नहीं लिखना है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये जो उत्तरायण का दिया गया है, फेस्टिवल ऑफ काइट्स, यहाँ पे आपको ये इसके पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो अभी तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि पॉइंट्स के ऊपर से आप छोटे छोटे ये वर्ड्स, ये सेंटेंस बना सके। तो इस पॉइंट्स के ऊपर से आपको यहाँ पे 5 या सेंटेंस, ये 7 सेंटेंस बनाने हैं और अपनी गुड हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पे है ड्रॉ द एंड कलर फॉलोइंग पिक्चर्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेचुरल थिंग दैट कैन फ्लाई, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नेचुरल थिंग होती है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है, जैसे कि बर्ड्स है, फिर बर्ड्स के साथ आपको क्लाउड्स है, और ऐसी जो नेचुरल थिंग्स होती हैं जो ऊपर स्काई में उड़ती हैं वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है और उसमें आपको कलर करना है। फिर यहाँ पे है मैड मैन थिंग्स दैट कैन फ्लाई, जो यहाँ पे चीज़ें जो नेचुरल नहीं होती हैं, जो आदमी बनाते हैं, जैसे है काइट है, फिर एरोप्लेन है, एरोप्लेन है वो भी तो किसने, मैन मेड थिंग ही है ना। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो आप मैंने जो सिखाया आप लोगों को वो गुड हैंड राइटिंग में और अच्छे से लिखेंगे। थैंक यू।